हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के बीएड, एमएड, वीएलएड और बीपीएड कोर्सेज के जो परीक्षा फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप अपना एग्जाम फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके कि उन्हें अपना जो परीक्षा फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है। बीएड, एमएड, वीएलएड और बीपीएड कोर्सेज के जो परीक्षा फॉर्म है उसे फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 10 मई रखी गई है। तो 10 मई तक सभी स्टूडेंट्स अपना जो परीक्षा फॉर्म है उसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे और कहां से आपको अपना एग्जाम फॉर्म सबसे पहले लॉगिन करना होगा। आपको किसी भी कोर्स का परीक्षा फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की इस ऑफिशियल एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट करना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, मेन एक्स प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट स्पेशल परमिशन लॉगिन। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है बीएड, एमएड, वीएलएड और बीपीएड कोर्सेज के लिए, और इसके अलावा जो भी यूजी पीजी कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से लॉगिन करने का जो डैशबोर्ड है ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है या नहीं पता है और आप किसी भी कोर्स के सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में है, फर्स्ट ईयर को छोड़कर, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो आपका रोल नंबर होगा फर्स्ट ईयर को छोड़कर, अगर आप किसी भी सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर आगे की किसी क्लास में है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पिछली क्लास का आपका जो रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे और अपने फादर का नेम यहाँ पर लिख देंगे। फादर का नेम नहीं लिखते हैं तो मदर का नेम लिख देंगे, दोनों में से कोई भी एक नेम यहाँ पर लिख देंगे और लॉगिन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को ओपन कर लेंगे। अगर आप किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, तो आपके पास पुराना रोल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो उससे आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो भी सकता है और नहीं भी, ये आप चेक करके देख लीजिए। हो सकता है आपने पुराना कोर्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया हो, तब तो आपका जो फॉर्म है वो किसी भी कंडीशन में लॉगिन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं उन्हें यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, और आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, ये तो आपको पता ही होगा, तो जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम वाला रोल नंबर होता है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी ये तो आपको पता ही होगा, फादर का नेम या मदर का नेम, इससे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें इंटर करके आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। अगर फिर भी आपका एग्जाम फॉर्म नहीं लॉगिन हो रहा है तो आप यहाँ कमेंट मारने से आपका एग्जाम फॉर्म लॉगिन नहीं होगा। आप तुरंत अपने कॉलेज में जाइए, वहां से जानकारी ले लीजिए कि हमारा जो फॉर्म है वो लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। जैसे आप अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेते हैं, इसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कैंडिडेट्स का नेम यानी कि स्टूडेंट्स का नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल की हुई आ रही हैं। माइनॉरिटी स्टेटस भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। आप अगर माइनॉरिटी स्टेटस यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो लास्ट में नो का ऑप्शन है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आ जाएगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी में अगर आप किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप देख लीजिए, इनमें से किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी ब्लैंडनेस, लो डिवीजन, ठीक है, आर्म्ड फोर्स। और जो स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल वाला ऑप्शन चूज करेंगे सभी, ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए गर्ल वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से बिलोंग करते हैं तो उसे चूज करेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से बिलोंग नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आपके लिए ही बनाया गया है। उसके बाद रिलीजन, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, आसान है, अपना रिलीजन चूज कर लेंगे, जेंडर चूज कर लेंगे यहाँ से, और अपना डोमिसाइल स्टेट, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। हालांकि यहाँ पहले से डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आ रही तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलत है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करके, ये कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से लिख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं आप, तो यहाँ पर टिक लगाने के लिए आ रहा, आप इस पर टिक लगा दें। अगर आप दिव्यांग नहीं है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो आप इस पर टिक ना लगाएं, ठीक है, ऐसे ही रहने दें। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन ही होंगे, तो यहाँ इंडियन टिक लगा हुआ आ रहा है, ठीक है, इससे आपको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा ईडब्ल्यूएस का। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप उसे यस कर दीजिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो
नो कर दीजिए। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप यहाँ जनरल कैटेगरी चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कैंडिडेट की एग्जाम डिटेल्स में, यहाँ पर डिग्री टैब देखने के लिए मिल रहा है। कैटेगरी डिग्री कौन सी है, यानी कि कोर्स कौन सा कर रहे हैं, बीएड का, बीएलएड, जो भी आपका कोर्स होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग नहीं बताया जाएगा कि बीएड का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, बीएलएड का कैसे भरा जाएगा, बीपीएड का कैसे भरा जाएगा, सेम टू सेम यही फॉर्म है, ठीक है। अगर आपका बीएड का फॉर्म होगा तो यहाँ बीएड लिखा हुआ आ जाएगा, बीएलएड का फॉर्म होगा तो बीएलएड लिखा हुआ आ जाएगा, बीपीएड का फॉर्म होगा तो बीपीएड लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर एमएड का फॉर्म होगा तो यहाँ पर एमएड लिखा हुआ आ जाएगा। अलग से कोई फॉर्म किसी के लिए नहीं आता है। सारा फॉर्म, सारे कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म सेम टू सेम होते हैं, केवल बस यहाँ पर आपका कोर्स लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको ये सेम टू सेम फिल करना होती है। ये सारा कोर्स लिखा हुआ आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश जो मीडियम आपको लेना वो चूज़ कर लीजिए, और बाकी सीजन ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपके कॉलेज का नेम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास। आपने जो अंतिम परीक्षा पास की है, जो लास्ट एग्जाम पास किया है, वो अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये बीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म है, ठीक है। तो जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया होगा उसे आप यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर करेंगे। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर लिखा हुआ आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये लास्ट क्वालिफाइंग में, तो यहाँ पर आपने जो भी यूजी या पीजी कोर्स किया होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगी। जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम में डिटेल्स दी होगी वही डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होगी। अगर आपने यूजी कोर्स किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए वगैरह जो भी कोर्स किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अभी आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की डिटेल्स आ रही फिल करने की। अगर आप यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते, यहाँ ऊपर फर्स्ट ईयर होता, आप फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म फिल कर रहे होते, तो यहाँ पर यूजी कोर्स की जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। आप जो भी कोर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन में, उस कोर्स को आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है उसकी यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर एमजेपीआरयू से वो कोर्स किया है, ठीक है, तो एमजेपीआरयू सेलेक्ट करेंगे। अदर किसी यूनिवर्सिटी से किया तो अदर का ऑप्शन आपके लिए। उसके बाद किस कॉलेज से आपने वो कोर्स किया है उस कॉलेज का नेम यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। जो भी कॉलेज से आपने कोर्स किया है, बीएड फर्स्ट ईयर अगर यहाँ पर आ रहा है तो बीएड फर्स्ट ईयर का लिखिए। कोई यूजी कोर्स आ रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, तो वो यूजी कोर्स आपने जिस कॉलेज से किया उस कॉलेज की नेम यहाँ पर आपको लिख देना है। कौन सी ईयर में पास किया उस ईयर को आप लिखेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपने लास्ट ईयर में पास किया 2022 में तो 2022 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी पहले की ईयर में पास किया होगा तो वो ईयर आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे कि अभी आप 2022 से 23 के लिए जो सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी ये सेकेंड ईयर का फॉर्म है। इससे पहले जो आपने फर्स्ट ईयर पास किया होगा वो 2022 में किया होगा, तो यहाँ पर 2022 हो जाएगा। इसी तरह से आप अपना जो है वो देख सकते हैं कोर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रमोटेड का ऑप्शन है। अगर आपको लास्ट ईयर में प्रमोट किया गया है अंतिम वर्ष में, ठीक है, अभी जो लास्ट एग्जाम होता है उसमें अगर आपको प्रमोट कर दिया गया था बिना परीक्षाओं के, तो उसे आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। पिछले ईयर में किसी भी स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया गया है बिना एग्जाम के, तो वहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर देना। वो ऑप्शन ऊपर अभी चला गया। अगर हम उसे ऊपर नीचे करके दिखाएंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसे मैंने बता दिया, यहाँ ऊपर ही है वो ऑप्शन प्रमोट वाला, उसे आप नो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर ध्यान से दे सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है। अगर आपके जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, जो एग्जाम हुए थे वो ग्रेडिंग सिस्टम में है, उसके मार्क्स तो यहाँ पर यस या नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर इंटर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपका जो रिजल्ट था लास्ट ईयर का वो कितने मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितने थे, पूर्णांक के कितने का था, वो पूर्णांक यहाँ पर आप लिख देंगे। जो भी मैक्सिमम मार्क्स थे, आपको कितने नंबर मिले थे, ठीक है, लास्ट एग्जाम जो आपने दिया है, जो लास्ट परीक्षा पास की है, कितने नंबर आपके आए थे वो नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। परसेंटेज अपने आप से आ जाएगी, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे, जो भी ईयर में होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर को छोड़कर अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना। आपका जो एनरोलमेंट नंबर ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा तो पिछले क्लास की जो आपकी मार्कशीट है फर्स्ट ईयर को छोड़कर बताया जा रहा है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, तो जो पिछले क्लास की आपकी मार्कशीट है उस पर देख लीजिएगा। ऑनलाइन वाली मार्कशीट पर भी जो एनरोलमेंट नंबर है वो मिल जाता है, उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में किसी भी कोर्स के, जिसके बीएड, एमएड, वीएलएड, बीपीएड फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अभी आपके पास इनरोलमेंट नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनरोलमेंट नंबर आपके पास इस तरह से हो सकता है कि आपने जो यूजी कोर्स किया होगा, अगर आपने वो रोलखन यूनिवर्सिटी से किया है
तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिल करना होता है। आपने कोई भी BA BSc BCom अगर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी कोर्स किया तो इसका एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर आप B.Ed का, M.Ed का, VLED का, VPED का फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप इस पर टिक ना लगाएं, ठीक है। यहाँ से टिक हटा दें इस तरह से, तो ये ऑप्शन जो है ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया तो आप उस पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करेंगे। आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं करना है, ठीक है। अगर अदर किसी यूनिवर्सिटी का आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तब भी आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स जो है वो फिल करना होगी। आपके जो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स है जिसमें आपके 10th क्लास के ये सारी चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कौन सी ईयर में 10th क्लास पास किया है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अपडेट का। सारी चीज़ें सही से एक बार फिल करने के बाद आप यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने एड्रेस फिल करने के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले तो फुल एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे इस वाले बॉक्स में। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य के निवासी हैं, उस राज्य को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पत्राचार का पता है, ठीक है। ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो ईमेल आईडी है उसे यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये फिल करना कंपलसरी नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर लिखेंगे। गार्जियन का एक दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपके सेम है तो ऊपर वाला ये सारा एड्रेस फिल करने के बाद आप इस वाले बॉक्स में टिक लगा दीजिए। ऊपर जो एड्रेस आपने फिल किया है सेम टू सेम वही एड्रेस नीचे आ जाएगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता अलग है, दूसरा है, और स्थायी पता अलग है यानी कि परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा है, दोनों अलग अलग हैं, तो ऊपर आप पहले वो वाला पता फिल कीजिए जो आपका पत्राचार का पता है और नीचे दोबारा से आप अपना परमानेंट एड्रेस जो है उसे फिल कर दीजिए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ सेव कर देंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसे रिसेट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पहले सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आ जाएंगे। एक पासपोर्ट साइज का फोटो और यहाँ पर एक सिग्नेचर, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपलोड किए हुए आ रहे हैं। आप चाहें तो यही वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चला सकते हैं, रख सकते हैं, और चाहें तो इन्हें चूज फाइल पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। फाइल का जो साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं यानी कि दूसरा फोटो या सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो फाइल का साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फाइल का जो टाइप है वो JPG, PNG, BMP या फिर PDF फाइल में ही होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप यहाँ एग्जाम फॉर्म के लास्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होगी, जैसे कि आपका नेम, स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, इसके साथ ही मदर नेम, आपके कॉलेज का नेम, कोर्स कौन सा आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी मिल जाएंगी। आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। नीचे आपके पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपके नीचे पेपर हैं, तो नीचे आपको दिखाते हैं किस तरह से पेपर आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सारे आपके पेपर हो गए। आप जिस भी कोर्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस ईयर का, उस ईयर में जितने भी पेपर होंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये सारे पेपर्स जो हैं 5 नंबर तक 1 to 5 ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए हुआ है, इसमें तो आप कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। नीचे देखते हैं क्या बता रहा है। ये 6 नंबर पे बोल रहा है कि ऑप्शनल कोर्स, ये एक आपको ऑप्शनल पेपर लेना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो पेपर हैं, ठीक है, एक बार फिर से आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ से लेकर, ठीक है, कितने नंबर से लेकर, 7 नंबर से लेकर और 15 नंबर तक, ठीक है, यहीं तक है ना, हाँ यहीं तक है, 7 से लेकर 15 नंबर तक। तो 7 से लेकर 15 नंबर तक ये जो कोर्स हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पेपर हैं। इन 5 पेपर में से कोई भी एक आपको लेना होगा। ये आपके कोर्स पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपके कोर्स में यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा एनी 1 या एनी 2 या एनी 3, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करना है। जैसे कि ये B.Ed फाइनल ईयर का फॉर्म है, तो यहाँ पर B.Ed फाइनल ईयर का दिखाई दे रहा है। आपको अपने कोर्स में चूज करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है, बोला जा रहा है हमसे कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक पेपर आपको चूज करना है। तो जो भी पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको लेना है, वो पेपर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप दूसरे पेपर पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा, देख लीजिए, पहले पेपर से ऑटोमेटिकली क्लिक हट जाता है। अब आपको नीचे आना है, ठीक है, नीचे आना, फटाफट फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब आप यहाँ 17 नंबर पर आ चुके हैं। यहाँ पर बता रहा है कि सिलेक्ट एनी 2, यहाँ से लेकर और नीचे तक, ठीक है, जितने भी पेपर होंगे उसमें आपको 2 पेपरों पर टिक लगाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नीचे तक, यहाँ तक जितने भी पेपर हैं, यहाँ तक आ चुके हैं हम, ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी पेपर दिखाई देना उनमें 2 पेपरों पर टिक लगाना है। अब 2 पेपर पर कैसे टिक लगाना है वो ध्यान दीजिएगा। वीट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। सिलेक्ट एनी 2 लिखा हुआ रहा है, तो यहाँ से लेकर नीचे तक 2 पेपरों पर टिक लगाना है। अब एक पेपर तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है टिक लगा हुआ है, इसे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये चेंज होगा नहीं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है,
ठीक है। ये तो बीएड के स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं को पता होगा कि किस तरह से क्या होता है इसमें। फिलहाल ये पेपर ये ऑटोमेटिकली टिक लगा हुआ आ रहा है। अब बोल रहा है 2 पेपर सिलेक्ट करना है, 1 पेपर हो गया है सिलेक्ट। अब नीचे केवल एक ही पेपर आपका बचा है सिलेक्ट करने के लिए। आपको जो भी पेपर लेना है वो उस पेपर पर आप टिक लगा देंगे। अब केवल नीचे आपको एक ही पेपर सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक पेपर पर ऑटोमेटिकली टिक लगा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर एक पेपर टिक करेंगे, ये टिक हो गया, ठीक है। ऊपर वाले पेपर को लगाकर, ठीक है, ये जो ऊपर पेपर था यहाँ पर ये वाला पेपर, ठीक है, ये पेपर 1 और ये पेपर 2, ये दोनों टिक हो गए। अब आप समझते हो तीसरे पेपर पर और टिक लगाएंगे हम, ठीक है, तो और टिक नहीं लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लगाकर। ये मैंने यहाँ पर टिक लगाया तो ये नीचे वाले से ऑटोमेटिकली हट रहा है, यानी कि केवल 2 ही पेपर आपको सिलेक्ट करना है। अब आप समझ गए होंगे, बाकी आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, सारी चीज़ें अच्छे से पता ही होंगी। इसके बाद आपको वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक करना है। वेरीफाई पेपर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट का करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो किसी भी तरह का आप करेक्शन जो है उसे घर बैठे ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर कमेंट मारते हैं। अगर आप सबमिट कर देते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, और आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो उसे आप घर बैठे अपने आप खुद से ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा। इसलिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेना, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्म में मिस्टेक रह जाती है तो आप खुद से करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने कॉलेज में जाना होगा। ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स, भाई बहन, पड़ोसी वगैरह को सबको बता दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स मारते रहते हैं कि फॉर्म गलत हो गया है, फॉर्म गलत हो गया है, बता दीजिए कैसे सही होगा। यही चीज़ तो बता रहे हैं हम आपको यहाँ पर हिंदी में, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे, ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कोई भी स्टूडेंट से परेशान ना हो। अगर किसी का फॉर्म गलत हो गया हो तो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर सही करा ले, ठीक है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा या जो चार्ज है वो नहीं दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है फॉर्म को करेक्शन करने का ऑप्शन, लेकिन आप खुद से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना होगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले 10 से 15 बार अच्छे तरीके से चेक कर लें। उसके बाद फीस पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अपनी फीस पेमेंट कीजिए, दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कीजिए। फीस पेमेंट करने के बाद अगर दोबारा से फॉर्म लॉगिन होने के बाद यहाँ पर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है तो एक पेमेंट वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो होम पेज पर आपको मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ होम पेज पर आएंगे तो यहाँ होम पेज पर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर फीस का जो पेमेंट वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन है ये यहाँ पर आप देखने के लिए मिल रहा है, पेमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, वेरीफाई कर दीजिए पेमेंट को, ठीक है। आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो आपका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। उसे प्रिंट निकालिए, फटाफट कॉलेज में जमा कीजिए, अपने पेपरों की तैयारी कर लीजिए। जैसे ही आपकी एग्जाम स्कीम आएगी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।